नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। सरकार के 4 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी उपलब्धियां गिनाई। ओडिशा के कटक की रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 सालों में लोगों में भरोसा पैदा हुआ है कि हालात बदल सकते हैं। लोगों को लग रहा है कि देश कुशासन से सुशासन की तरफ बढ़ रहा है और यह सरकार की बड़ी उपलब्धि है। पीएम ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि अब देश में कंफ्यूजन नहीं बल्कि कमिटमेंट वाली सरकार चल रही है। साथियों, इन 4 वर्षों ने देश के 125 करोड़ लोगों में ये भरोसा पैदा किया है कि हालात बदल सकते हैं, स्थितियां बदल सकती है, हमारा हिंदुस्तान बदल सकता है। आज स्थितियां बदली है। आज देश निराशा से आशा की ओर, ठहराव से निरंतरता की ओर, अव्यवस्था से व्यवस्था की ओर, कुशासन से सुशासन की ओर, काले धन से जनधन की ओर हमारा देश तेज गति से बढ़ रहा है। राष्ट्र निर्माण के लिए हो रहा ये परिवर्तन ही न्यू इंडिया का आधार है। तो प्रधानमंत्री और सत्ता पक्ष ने नरेंद्र मोदी सरकार के 4 साल के कामकाज को विकास का दौर बताया है, तो विपक्ष ने सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार हर मोर्चे पर नाकाम रही है। क्योंकि इस सालगिरह में इतने गिरह आपने बांध के रख दिए हैं ना कि गिरह सालों पे भारी पड़ रहा है। पहला गिरह कि सामाजिक सद्भाव की चीजें शून्य पे हैं, रोजगार कहीं नहीं, हताशा है, अर्थव्यवस्था लहूलुहान है, टूटी-कुड़ीन हो रहा है, जहां राज्य और क्रोनी पूंजीवाद के नेक्सस से 12 जानें चली जाती हैं और संवेदन शून्यता की हद है कि प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोलते, लेकिन हाँ, विराट कोहली जी का फिटनेस चैलेंज ले लेते हैं। विश्वविद्यालयों की हालत देख लीजिए, शिक्षा स्वास्थ्य के मसले देख लीजिए। उसके बाद भी अगर ये कहते हैं कि हम 4 साल का उत्सव मनाएंगे, तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि जमीनी हकीकत के से आप वाकिफ नहीं है। बिहार को विशेष राज्य देंगे, स्पेशल पैकेज भी देंगे। आपने दिया बाबा जी का ठुल्लू। मुख्यमंत्री ने आपसे डिमांड किया कि हमको पटना यूनिवर्सिटी के केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दीजिए, आपने मना कर दिया। फ्लड रिलीफ मांगा मुख्यमंत्री ने, तो आपने वो भी मना कर दिया। यह अपने आप में विश्वासघात है। उस मैंडेट को बिहार से 31 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिया एनडीए को, और अपने बिहार को कुछ नहीं दिया। नौजवानों को आपने रोजगार की बात की, अब आप कह रहे हैं कि पकौड़ा तेलो और पान की दुकान खोल दो। और सरकार का यह भी दावा है कि 4 सालों में नोटबंदी नरेंद्र मोदी सरकार का बड़ा फैसला है। कभी नोटबंदी का समर्थन करने वाले नीतीश कुमार ने अब उस पर सवाल खड़े किए हैं। पटना में एसएलबीसी की बैठक में सीएम नीतीश ने बैंकों की खस्ताहाली के लिए नोटबंदी को जिम्मेदार ठहराया, तो वहीं डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने बचाव करते हुए कहा कि सीएम ने बैंकों की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे, न कि नोटबंदी पर। इस मसले को लेकर आरजेडी ने नीतीश पर तंज कसा है। भाई नोटबंदी के समर्थक थे, लेकिन आप जरा बताइए कि नोटबंदी का जो लाभ मिलना चाहिए था जितना, वो यूनिवर्सल बैंकों की भूमिका सबसे बड़ी थी। लोग अपना कौन नोट पहुंचा दिया, कहां पहुंचा दिया। तो बैंकों की जो भूमिका है, देखिए देश के उत्थान में और देश की प्रगति में बहुत बड़ी भूमिका है। नोटबंदी का मैंने समर्थन किया, लेकिन बैंक वाले जो थे, यानी बैंक उसको विफल करना चाह रहे थे। बैंक, सारा बैंक नहीं, कुछ बैंक वाले उस संदर्भ में उन्होंने उसका जिक्र किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई नोटबंदी के बारे में कि नोटबंदी खराब हो गया या फेल कर गया, ऐसा कभी नहीं कहा उन्होंने। नोटबंदी को लागू करने में बैंक के कुछ लोगों की भूमिका ठीक नहीं थी, इसका उन्होंने उल्लेख किया। उसके अंदर ज्ञान दे रहे थे कि नोटबंदी का हम समर्थन करते हैं। अब इनको एहसास हो रहा है, अब इनको पता हो रहा है कि पूरा देश का बैंक का खजाना लुटा दिया इन्होंने। तो नीतीश कुमार जी, आपने जो पाप किया है, आपने जो जनादेश का कत्ल किया, धोखेबाजी किया, आपने जनता के साथ गद्दारी किया, तो उसका खामियाजा आपको
भुगतना होगा। वहीं पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी लगाने से पेट्रोल की कीमत नहीं घटेगी, बल्कि कीमतों में मामूली फर्क पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस बारे में फैसला जीएसटी काउंसिल लेगी। तो डिप्टी सीएम सुशील मोदी का बड़ा बयान, उनका कहना है कि जीएसटी लगाने से पेट्रोल की कीमत नहीं घटेगी, बल्कि मामूली फर्क कीमतों पर पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस बारे में फैसला जीएसटी काउंसिल लेगी। पेट्रोलियम पदार्थों की जो दर है या जो मूल्य है वो घट जाएगा, मामूली फर्क पड़ेगा, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी कोई जीएसटी में लाने का अभी जीएसटी काउंसिल विचार करेगी जब जीएसटी बैठक होगी। लेकिन अभी तक जीएसटी में एक आम राय है कि जब तक जीएसटी स्टेबलाइज नहीं कर जाता है तब तक पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी में नहीं लाया जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि जीएसटी में आने पर भी मामूली राहत मिलेगी। और स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक में सीएम नीतीश कुमार का सख्त रुख दिखा। मुख्यमंत्री ने बैंकों से सीडी रेशियो में सुधार करने को कहा। बैंकों के बहाने सीएम ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के साथ ही नीरव मोदी और विजय माल्या का मुद्दा उठाते हुए सवाल भी खड़ा किया। 64वें एसएलबीसी की तिमाही बैठक में सीएम नीतीश कुमार अपने अलग अंदाज में नजर आए। मुख्यमंत्री ने बैंकों की भूमिका की तारीफ की तो अगले ही पल ये भी कह दिया कि बैंक में भ्रष्टाचार की वजह से लोग हजारों करोड़ रुपए लेकर फरार हो जा रहे हैं। वहीं सीएम ने बैंक अधिकारियों को सीडी रेशियो बढ़ाने के सख्त निर्देश भी दिए। तो वहीं विशेष राज्य के दर्जे की बात को दोहराते हुए कहा कि जब तक सूबे को स्पेशल स्टेटस नहीं मिलता तब तक यहाँ बड़े उद्योग नहीं लग सकेंगे। ये छोटे छोटे लोगों का कर्ज वसूली करने में तो खूब टाइटनिंग रखते हैं। आई बड़ा बड़ा लोग जो लेकर के भाग जाता है, ये पता ही नहीं चलता है। हम लोग को देख देख करके आश्चर्य होता है तो भाई इतना हजारों करोड़ रुपया कैसे ले लिया। और हम तो भाई लैंड लॉक स्टेट होने के कारण और जब तक हम लोगों को विशेष दर्जा नहीं मिलता है तब तक यहाँ पर तो कोई आ करके और उस तरह से पूंजी लगाएगा नहीं। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने वित्तीय योजनाओं की जानकारी दी, साथ ही बैंकों के कामकाज को और दुरुस्त करने पर जोर दिया। जनधन योजना जो है तो 17-18 में 63,26,000 खाते खुले हैं। तो बैंकों को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में और अभी तक कुल मिलाकर 3 करोड़ 4 लाख खाते बिहार में केवल प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुले हैं। एसएलबीसी की इस बैठक में ग्रामीण बैंक और निजी बैंकों के परफॉर्मेंस को लेकर सरकार संतुष्ट नजर नहीं आई। सुशील मोदी ने इन बैंकों की अलग से बैठक बुलाई है। एसएलबीसी की अगली बैठक इस साल 10 अगस्त को आयोजित की जाएगी। पटना से ब्रिजम पांडे, न्यूज़ 18।